कैसी सीट दी है पार्टी ने आपको? क्योंकि उनको लगता है कि मैं अरविंद केजरीवाल को हरा दूंगा। प्रवेश जी को क्यों लगता है कि आप सीधा उतरेंगे और हरा देंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम ही नहीं किए। दिल्ली की जनता के सामने हमेशा उन्होंने झूठ बोला है। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि देखो मैं काम करना चाहता हूँ आपके लिए, लेकिन ये भाजपा वाले मुझे काम नहीं करने देते। जब वो उन्होंने अपना शीश महल बनाया तो कैसे हुआ? जब उन्होंने शराब के ठेके खोले तो कैसे हुआ? क्या आप सीएम कैंडिडेट हैं भाजपा के इस चुनाव? मेरा लक्ष्य है अरविंद केजरीवाल को हराना। 2100 देने की बात कर रहे हैं, डीटीसी बसों में फ्री महिलाओं को चल रही है, एक मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया और कई योजनाएं अब ब्राह्मणों के लिए क्या कहें पुजारियों के लिए भी शुरू कर दी। तो उनकी नीयत ही नहीं है, क्योंकि ये बात वो पंजाब में भी बोल के आए थे। आप कह रहे हैं कि जो इनके बड़े बड़े चेहरे हैं वो हारेंगे? जो ये आदमी बोलता है वो बिल्कुल ही झूठ बोलता है। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है, ITV नेटवर्क आप देख रहे हैं और दिल्ली के चुनाव पे तमाम बड़े शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात में आज नई दिल्ली विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां से प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सीट बड़ी हॉट है और इस सीट से ही चुनावी जो लीडर से बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं। कैसी सीट दी है पार्टी ने आपको? बहुत अच्छी सीट दी है और मेरे को इसलिए दी है क्योंकि उनको लगता है कि मैं अरविंद केजरीवाल को हरा दूंगा। आप सीधा ही मतलब मेरे सवाल से पहले से ही आप आ गए, तो कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? किस वजह से ये कह पा रहे हैं कि जो 3 बार जिसके नाम पर आम आदमी पार्टी ने सरकार बना दी दिल्ली में और वो कुर्सी पे उठा के आतिशी को अब एक संरक्षक की तरह लड़ रहे हैं चुनाव और अगली बार मौका कर रहे हैं, तो प्रवेश जी को क्यों लगता है कि आप सीधा उतरेंगे और हरा देंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम ही नहीं किए। दिल्ली की जनता के सामने हमेशा उन्होंने झूठ बोला है। वायदे बहुत बड़े बड़े किए थे, मगर 5 साल वो यही बोलते रहे कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता है। तो अगर काम नहीं करने दिया जाता है तो आगे भी कैसे करेंगे, क्योंकि ऊपर तो मोदी जी बैठे हुए हैं, नीचे LG साहब बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये वाली उनकी बहानेबाजी तो चलती रहेगी। अगर दिल्ली वाले अपना विकास चाहते हैं तो उनको एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देना पड़ेगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 11 साल हो गए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी 3 बार जीते। मैं यहाँ के लोगों से पूछता हूँ कि 11 साल में कोई 11 काम तो बता दीजिए जो अरविंद केजरीवाल ने किए हो। चलो एक काम बता दीजिए, तो कोई एक काम भी नहीं बता पाता। लोगों को यहाँ के हमारे बच्चों की कोई भी नौकरी नहीं लगी। एक भी बच्चा है कोई आपको नहीं मिलेगा जिसकी नौकरी लगी हो। कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। आज भी समस्या जस की तस है। 11 साल में अरविंद केजरीवाल जी केवल अपना शीश महल बनाने में व्यस्त है, शराब के ठेके खोलने में व्यस्त है, बाकी उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। तो आप लोग कहते हो कि भाई वो बहाना बनाते हैं कि काम नहीं करने देते, तो वो तो एक सिंपैथी के तौर पर भी लोगों के बीच लेकर जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि देखो मैं काम करना चाहता हूँ आपके लिए, लेकिन ये भाजपा वाले मुझे काम नहीं करने देते। जब वो उन्होंने अपना शीश महल बनाया तो कैसे हुआ? जब उन्होंने शराब के ठेके खोले तो कैसे हुए? तो भारतीय जनता पार्टी उनको शीश महल को बनाने के लिए परमिशन थोड़ा ना दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने या हमारे LG साहब ने उनको शराब के ठेके खोलने के लिए परमिशन थोड़ा ना दिया था। तो वो जो उनको अपना अच्छा लगता है वो उस काम को तो कर लेते हैं, जहाँ पे उनको सुख सुविधाएं मिलती हैं। जहाँ पे उनको जनता को कुछ देना होता है वहाँ पे वो ये कहते हैं कि मेरे को कोई काम नहीं करने दिया जा रहा। अभी जनता ये सारे बहानों को समझती है, ये सारे कारणों को समझती है, उनका विकास क्यों नहीं हुआ है। तो इस बार ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ में दिल्ली की जनता लड़ रही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि उनकी यहाँ से नई दिल्ली सीट से जमानत भी जब्त होगी और दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी। दिल्ली की आधी आबादी को खुश करने के लिए आपको लग रहा है कि ये योजनाओं की जरूरत थी जो पहले पूरी नहीं हो पाई हैं? आम आदमी पार्टी ने तो पंजाब में भी 2 साल पहले कहा था, चवन्नी तक नहीं दे पाए। क्या ऐसी कमी रह गई है जो शीला जी के समय में थी और अब आपको लग रहा है कुछ चीजें पिछड़ रही हैं यहाँ पर? या तो कहीं CCTV 2-3 लग गए जो काम नहीं कर रहे हैं, या एक आध बेंच लग गई। उसके बाद वो बार बार कहते रहते हैं कि हम CM साहब से गुहार करते रहते हैं। अरे CM साहब मिले, सड़क पर उतरे तो चीजें समझे ना। यहाँ पर आपको लग रहा है सर कोई ऐसा वर्ग है जो अभी भी अनटच्ड रहा है, जिनके लिए काम नहीं हो पाया है? पता नहीं, शीश महल बनाना चाहते थे, मिनी बार बनाना चाहते थे, ईश्वर जाने क्या बनाना चाहते थे, किसके लिए अधिकार चाहते थे। अरे अधिकार तो हम जनता के लिए लड़ने के लिए मांगते हैं। अब वो इसी बात का दम भरते हैं कि हमने बिजली सस्ती करवाई। जब 3000 करोड़ रुपया सालाना बच रहा है, 2200-2400 का ये सब्सिडी दे रहे हैं, तो काम इन्होंने क्या किया? काम तो शीला जी ने किया ना। हमने काम किया है, हम ही काम कर सकते हैं। ये दिल्ली काम मांग रही है। दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से अब पूरा कहें तो जोर शोर से अब चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है, तो नई दिल्ली जो कि VIP सीट है, वहां से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित इस समय हमारे
साथ हैं। संदीप जी, आज जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया है कि अब वो भी महिलाओं के लिए सम्मान राशि लेकर आएंगे, 2500 रुपए दिए जाएंगे जब आते हैं, तो क्या अब दिल्ली की आधी आबादी को खुश करने के लिए आपको लग रहा है कि ये योजनाओं की जरूरत थी जो पहले पूरी नहीं हो पाई है? देखिए, ये योजना आम आदमी ने तो दिल्ली में की नहीं, हमारी तो सरकार है कर्नाटक में, हम लोग 1.5-2 साल से वहां कर ही रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस की नीतियों में था। आम आदमी पार्टी ने तो पंजाब में भी 2 साल पहले कहा था, चवन्नी तक नहीं दे पाए। तो ये हमारा तो ये है कि हम जो वायदे करते हैं वो निभाते हैं। और आज इसीलिए हम लोगों ने शिव कुमार जी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उनको लाए कि भाई वो बता सके लोगों को कि जहां हमारे राज्य हैं वहां हम इस तरह की स्कीम लागू कर रहे हैं, तो जिसमें लोगों को भरोसा होगा कि पार्टी जब कहीं और एक जगह कर सकती है तो दूसरी जगह भी कर सकती है। और सम्मान ऋषि का, क्योंकि ये एक कांग्रेस की नीति में रहा इस तरीके की योजना को। पहले क्या हुआ था, कोई पार्टी ने पहले कर दिया, कोई बाद में कर दिया, इसमें कोई प्रतिस्पर्धा की बात नहीं होती है, लेकिन हर पार्टी अपने मन से दिखाती है। लेकिन हमारा अंतर ये रहेगा कि इस तरीके की सुविधा और सहूलियत तो हम करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो एक समझ लो बनी हुई बढ़िया सुंदर दिल्ली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली दिल्ली जो पहले बनाई गई थी, उस तरह की दिल्ली को भी वापस लाने का हम वायदा करते हैं। संदीप जी, मैंने खुद शीला दीक्षित जी का 10 साल यहाँ पे टेन्योर पूरा कवर किया है, उनको देखा है। नई दिल्ली की सीट उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी और आप इस सीट पर अब आए हैं, तो क्या लग रहा है सर, यहाँ पर वो चीजें, वो क्या ऐसी कमी रह गई है जो शीला जी के समय में थी और अब आपको लग रहा है कुछ चीजें पिछड़ रही हैं यहाँ पर? उसके बाद बहुत कुछ हो नहीं पाया। देखिए, मैं सामान्य जगह जगह जा रहा हूँ और वहाँ जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग अपने आप बताते हैं कि क्या खड़ंजे उन्होंने लगाए, कहाँ बिजली के तार वो लगवा पाई, सूएज की सिस्टम वो लगवा पाई, कई कई जगहों पे छत नहीं थी, छत ठीक करवा पाई। और हम जब बात करते हैं उसके बाद की, तो या तो कहीं सीसीटीवी 2-3 लग गए जो काम नहीं कर रहे हैं, या एक आध बेंच लग गई। उसके बाद वो बार बार कहते रहते हैं कि हम सीएम साहब से गुहार करते रहते हैं। अरे सीएम साहब मिलें, सड़क पर उतरें तो चीजें समझे ना। सेवा भाव तो आपका चलता ही है, आपकी एक एनजीओ भी है, क्या उसके लिए राजनीति जरूरी थी सर? आपकी अपनी विधानसभा में जो जीते हुए लोग हैं, जिंदा लोग हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं, उनको ही दिखाया जा रहा है कि वही वोटर लिस्ट में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का शायद आपको फोन भी आया था कोरोना काल में। शीश महल का मुद्दा जिस तरीके से बीजेपी उठा रही है, क्या उस फायदा ले पाएगी? 1 नेशन 1 इलेक्शन, आपकी राय क्या है? तो बीजेपी से सर ऐसा मोह क्या भंग हुआ जो आम आदमी पार्टी आपको लगा एक अपर हैंड है या पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए? आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवार सामने उतार दिए हैं और वो लगातार ये बात कह रही है कि दिल्ली चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। इसमें सबसे अहम सीट और ज़रूरी सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है शादरा की, जहां से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो हैं जितेंद्र सिंह शंटी। शंटी सर, आपका नाम पहले ही हमने देखा, भाई पद्मश्री आप अवॉर्डी हैं। कोरोना काल में सर आपने जितनी लोगों की मदद की, आज भी आप आए हुए हैं चुनाव प्रचार के बीच में भी लोगों के बीच आप आ रहे हैं, उनसे उनकी डेड बॉडीज़ वगैरह जो अनक्लेम्ड बॉडीज थी कोरोना काल में, वो सारा आपने उस पर वर्कआउट किया। पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि सेवा भाव तो आपका चलता ही है, आपकी एक एनजीओ भी है, क्या उसके लिए राजनीति ज़रूरी थी सर? मुझे लगता है कि मैं नहीं गया राजनीति में। मैं 10 साल से सोच चुका था कि मैं नेतागिरी नहीं करूँगा। जनता ने मन बनाया और ये कहा कि जो शमशान में खड़ा हो सकता है, जो शमशान में खड़ा हो सकता है वो विधानसभा में खड़ा क्यों नहीं हो सकता, पहली बात। और अब तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि शंटी जी आपने लाशों को कंधे पे उठा के शमशान तक पहुँचाया है, हम आपको कंधों पे बिठा के विधानसभा में छोड़ के आएंगे। ये लोगों की सोच है, क्योंकि मेरा तो एक ही नारा है, ना कोई वादा ना कोई नारा, सेवा ही है कर्म हमारा। मेरी कर्म भूमि है, मैं सुबह शाम दिन में 4 चक्कर मेरे शमशान घाट लगते हैं। मेरे क्षेत्र में कोई भी डेथ हो जाए, गरीब है अमीर है लावारिस है, मैंने यहाँ आना है उसके संस्कार में। और जैसे लोगों को अपने धार्मिक स्थल में जाके संतुष्टि होती है, और मैं एक बात सबको कहता हूँ कि जब हम अपने अपने धर्म के अनुसार जाते हैं ना, उस वहाँ में और हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि हम तो आज भगवान को मिल आए हैं, सारे काम ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो 1 मिनट के लिए मन में नीचापन आता है कि यार क्या साथ ले जाना है, ऐसे ही मर जाना है। तो ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, पूजनीय स्थान है, और हमारी तो रणभूमि भी है, क्योंकि जब हम कोविड में 4000 से ज़्यादा लाशों का संस्कार किया तो लोग मुझे कहते थे शंटी जी आप मौत से खेल रहे हैं। मेरा
भाई राजा हाशमी, दिलीप बनर्जी के साथ थे मेरे 1.5 महीने तक। तो मैं एक बात कहता था कि हम फौजी की तरह काम कर रहे हैं, और लड़ाई लगने पर फौजी अगर घर में रह के मर गया तो वो शहीद निकल आएगा। इसलिए हम रणभूमि में मरेंगे, रणभूमि शमशान घाट थी हमारी। हमारा चुनाव भी शमशान घाट से है। लोग जिंदा लोगों से ही वोटें मांगते हैं। मैं तो आशीर्वाद यहाँ से भी मांगता हूँ, क्योंकि जहाँ भगवान खुद विराजमान हैं तो मुझे लगता है सारा कुछ तो यहीं से मिलना है। सच्ची बात यह है। और यहाँ के क्षेत्र के विधानसभा के लोग जो मुझे प्यार दे रहे हैं, वो किसी भी राजनीति से ऊपर उठ के दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आप राजनीति नहीं कर रहे, आप सेवा नीति कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। पहले आप हारे 40,000 से ज़्यादा वोटों से, दूसरी बार 60,000 से ज़्यादा। तो ऐसे में अब ये मार्जिनल गैप सर कैसे कम होगा? अब दिल्ली के लोग थक चुके हैं। तो वैकल्पिक राजनीति कहते थे, वो राजनीति तो वही है, भ्रष्टाचार। जो फाइट है आम आदमी पार्टी और सिर्फ बीजेपी में दिखाई दे रही है। इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो कांग्रेस सरकार में टैंकर माफिया पनप रहा था, वो खत्म करके हमने लोगों के घरों में पानी पहुंचाया है, और अब जो फ्री पानी दे रहे हैं उसका हम बिल भी नहीं ले रहे हैं। साबित करता है कि एक्चुअल टैंकर माफिया जो है वो ये आम आदमी पार्टी सरकार है। एक दूसरे पर ये आरोप कर रहे हैं, एक सीएम हाउस के पीछे पड़ा है, एक पीएम हाउस के पीछे पड़ा है। राजमहल और शीश महल। मुझे दुख इस बात का है कि बजाय चर्चा आम लोगों के मुद्दों पे होनी चाहिए, हम शीश महल और उस पे ले गए, क्योंकि दोनों बचना चाहते हैं। हारून जी, हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हारून जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 1993 से आप बल्ली मारान सीट पर आए और वहाँ 2015 तक काबिज रहे, लेकिन उसके बाद बयार कुछ ऐसी बही कि आम आदमी पार्टी वो सीट आपसे ले गई। पहले आप हारे 40,000 से ज़्यादा वोटों से, दूसरी बार 60,000 से ज़्यादा। तो ऐसे में अब ये मार्जिनल गैप सर कैसे कम होगा? देखिए, जो दिल्ली का चुनाव था, अगर आप देखें 2015 का, मैं 2013 में जीता जी, और 10,000 वोट से जीता मैं। 2015 का जो चुनाव था वो एक झूठ की ऐसी दास्तान थी जिसमें दिल्ली वालों को लगा कि आसमान के सारे तारे हमारे झोली में आ जाएंगे, और उस तरह के वादे थे। अगर आपको याद हो, चाहे वो यमुना की सफाई की बात हो, दिल्ली की सड़कों की बात हो, दिल्ली के स्कूलों की शिक्षा एक नया मॉडल लेकर आए जो कहते थे इंटरनेशनल लेवल का है। स्वास्थ्य के बारे में बात की, महिलाओं के बारे में बात की। आखिर में मिला क्या उनको? तो अब फिर उसके बाद एक नया उन्होंने अडंबर रचा 2020 के अंदर। लेकिन अब दिल्ली के लोग थक चुके हैं, क्योंकि ये नए तरह की राजनीति, जो वैकल्पिक राजनीति कहते थे, वो राजनीति तो वही है, भ्रष्टाचार। तमाम जो कहते थे कि हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे और हम ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, तो फिर जन लोकपाल की बात क्यों नहीं करते? आज जन लोकपाल की बात इसलिए नहीं करते, ये पहले जो इस्तीफा दिया था, जब हमने समर्थन दिया था, इसी बात पे दिया था ना कि जन लोकपाल को मुझे पास करना है, और उसमें दिक्कत, जबकि कांग्रेस पूरी तैयार थी इस चीज़ के लिए। तो उस वक्त इस्तीफा देने के बाद आज तक जन लोकपाल की बात ना करना, मैं समझता हूँ कि यही काफ़ी है लोगों के लिए कि ये कितने कट्टर ईमानदार हैं। क्योंकि आज अगर जन लोकपाल आ जाए तो इनके कई मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री और बहुत सारे विधायक जो ऑलरेडी जेलों के सफ़र कर चुके हैं, वो सब उसके अंदर जेल में जाएंगे। गहलोत साहब, मुकाबला किससे है आपका? मेरे ख्याल से मुकाबला जो है वो इस बार किसी से नहीं है। सीएम बदलने की बारी थी तो कैलाश गहलोत साहब को भी बनाया जा सकता था। पर्दा हटने लगा और चश्मा हटने लगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ हुआ कि भाई ये वो पार्टी नहीं है, ये वो अरविंद केजरीवाल नहीं है। आपके रेजिग्नेशन में शीश महल का भी जिक्र है, वो भी एक लास्ट का वो कफन इन द नेल वाला होता है क्या? तो जो उनकी आइडियोलॉजी थी, जो विजन था, जो प्रिंसिपल्स थे, उससे भटक गए हैं। एक बार आपको बुलाया तो गया था ईडी? एक बार नहीं, 2 बार बुलाया मुझे, सीबीआई ने बुलाया मुझे, ईडी ने बुलाया। और केजरीवाल साहब तो साफ कह रहे हैं कि हाँ जी, हम तो फ्री की रेवड़ी बांटेंगे। लाडली स्कीम चल रही है जी, तो अगर आप उसको फ्री भी कहना चाहते हैं तो कहिए। अब वो जाटों की आवाज़ उठा रहे हैं और नया कार्ड खेल रहे हैं। हमने तो खुद उनको कितनी बार कहा जी आप ये मुद्दा उठाइए,
तब उनका समय नहीं था। खास मुलाकात दिल्ली की शख्सियत से कराते हैं जो बिजवासन में चुनाव लड़ रहे हैं। पहले नजफगढ़ के विधायक हुआ करते थे और 2 बार विधायक रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ के और मंत्री पद छोड़कर अब बिजवासन में भाजपा के उम्मीदवार बनकर आए हैं। मुकाबले में इनके साथ सुरेंद्र भारद्वाज हैं आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से देवेंद्र कुमार सहरावत साहब। तो गहलोत साहब, मुकाबला किससे है आपका? मेरे ख्याल से मुकाबला जो है वो इस बार किसी से नहीं है। इस बार दिल्ली की जनता ने बिल्कुल मन बनाया हुआ है कि इस बार भाजपा को लेके आना है, क्योंकि 10 साल जो आम आदमी पार्टी का रूल रहा उससे लोग बिल्कुल परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ की हालत देख लीजिए, मतलब मेन रोड से यहाँ आने में मतलब मुझे तो लगा कि हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव लिखा है ये। में। मैंने कई जितने भी इंटरव्यूज अब में किए, सब यही कहते हैं कि भाई हर बार आपको अगर यही एक्सक्यूज बनाना है तो वाई नॉट ट्राई समवन एल्स। नंबर 1, दिल्ली जैसी जगह जहाँ पर एलजी का हर चीज़ में इंटरफेरेंस है, बिना एलजी के आप कोई काम नहीं कर सकते। ऐसी जगह, दिल्ली जैसी जगह जहाँ पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है, लैंड आपके पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास नहीं है और अब सर्विसेज नहीं है। सर्विस मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग अफसरों की। ऐसी जगह पे आप केंद्र सरकार को बिना साथ लिए, एलजी को बिना साथ लिए आप कौन सा विकास कर सकते हैं? यही विकास कर सकते हैं। तो वो तो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले जानबूझ के नहीं करने देते, एलजी उनके इशारे पे काम करती। शीश महल बना तो कॉर्पोरेशन नहीं मिला अफसरों का। भाई शीश महल स्टार्ट हुआ 7 करोड़ से, 100 करोड़ पहुँच गया, तो वहाँ अफसर वही अफसरों ने बना दिया, वहाँ पूरा कॉर्पोरेशन मिला। लेकिन केजरीवाल साहब भी हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कभी पूर्वांचलों का मुद्दा उठा दिया और जाट ओबीसी में केंद्र की सरकार मेंशन करके दे और उस हिसाब से दिया जाए। इस पर मैं आपका जरूर जवाब चाहूँगा। अब वो जाटों की आवाज़ उठा रहे हैं और नया कार्ड खेल रहे हैं, तो गहलोत साहब क्या कहेंगे? मुझे बड़ी खुशी होती कि जाटों की आवाज़ वो 2015 में उठाते, वो 2020 में उठाते। मैं तो खुद एक जाट कम्युनिटी से आता हूँ और बिल्कुल जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से आता हूँ। तो हमने तो खुद उनको कितनी बार कहा जी आप ये मुद्दा उठाइए, तब उनका समय नहीं था। जब बिल्कुल चुनाव सर पे आ गया और बाहरी दिल्ली स्पेशली में जाटों की काफ़ी बड़ी संख्या है, इस विधानसभा में बड़ी संख्या है। आप जिससे पहले आप लड़ते थे उसमें भी पहले नजफगढ़, मुंडका, नरेला पूरा चले जाइए आप, महरौली, पूरी जितनी बाहरी दिल्ली है। और उनको ऐसा भी हमेशा लगा कि जाट आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करते। लेकिन अब जब उनको बिल्कुल सर पे आ गई और ऐसा लगा कि भाई अब सत्ता जा रही है, कुर्सी जा रही है, तो फिर अब वो सिर्फ राजनीति करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अब उनको जाटों की याद आ गई। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो भाजपा देगी। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो चुनाव भी जाट से हारेंगे। आप आए बीजेपी से आए, वहाँ भी आपने काफ़ी काम किया। ऐसा क्या मोह भंग हो गया सर कि आपको लगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो जो है लोगों के लिए या सड़कों पर ज़्यादा है? देखिए, राजकुमार आनंद जी को 4.5 साल मौका दिया अरविंद जी ने। अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे आपको लग रहा है मैजिक फैक्टर काम कर जाएगा? जैसे अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि बाबा साहब के लिए जो टिप्पणी हुई या बात कही गई उससे कहीं ना कहीं आहत है समाज, या आम आदमी पार्टी अपने पिछले कामों को लेकर क्यों नहीं जा रही? और भारतीय जनता पार्टी से किसने मना करा है? बीजेपी में जो अपना अंदरूनी गृह युद्ध है वो बहुत खतरनाक है। बीजेपी में शायद सबको सीएम बनना है। आम आदमी पार्टी से जो उम्मीदवार हैं प्रवेश रत्न, उनसे बात करते हैं। प्रवेश जी, जिस तरीके से आपको यहाँ पे टिकट दिया गया, पहले आप आए बीजेपी से आए, वहाँ भी आपने काफ़ी काम किया, ऐसा क्या मोह भंग हो गया सर कि आपको लगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो जो है लोगों के लिए या सड़कों पर ज़्यादा है? देखिए, आम आदमी पार्टी का तो कार्य लगातार कई वर्षों से आप देख ही रहे हैं और उन्होंने काम करे भी हैं। और मुझे लगता है कि उसको सीखकर बीजेपी जो कई राज्यों में जो करने का काम कर रहे हैं वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के बाद ही तो करे जा रहे हैं। बीजेपी पहले क्यों नहीं जागी थी? और अब उनके सारे कामों को कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी उनके पास 20 राज्य हैं और 20 राज्यों के अंदर करके दिखा दें। और अरविंद जी तो जो जिस प्रकार से दिल्ली की जनता है उसके बारे में जैसे हर वक्त सोचते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ एक नया करने की कोशिश करते हैं, जिससे एक संदेश भी जाए और नीचे धरातल तक वो उस चीज़ का उसको फ़ायदा मिले सबको। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कुछ नया करने की सोचते हैं। हमने यहाँ पे देखा ये आरक्षित सीट है, तो ये आरक्षित सीट होने के साथ साथ जो एक वोट बैंक है, आप जैसे खुद बता रहे कि एक दलित वर्ग है वो यहाँ पे जो है 50,000 के तकरीबन है यहाँ पर पटेल नगर विधानसभा सीट में, और ज़्यादा होगा। तो अब ऐसे में उनके लिए क्या ऐसे काम है सर जो पहले नहीं हो पाए या रह गए? और राजकुमार आनंद जो खुद आम आदमी पार्टी में थे, उनके कार्यकाल में वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाई।
देखिए, राजकुमार आनंद जी को 4.5 साल मौका दिया अरविंद जी ने, मगर वो जिस तरीके से चीज़ों को छोड़ के भागे और सारी चीज़ें जो इस प्रकार से आप देखिए, सीवरेज की परेशानी, पानी की परेशानी, क्योंकि अरविंद जी ने तो विश्वास जताकर उनको मौका दिया और मंत्री भी बनाया, क्या उस पर खरे उतरे? आज पटेल नगर की जनता के आप कहीं पे भी जाके पूछिएगा, पूरे पटेल नगर की जनता उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने काम करे और जनता के बीच में किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोष है उनको लेकर। तो आपको लग रहा है कि वो जो उनका अकाल पड़ा हुआ वो अभी पूरा नहीं खत्म हुआ? वो अभी अकाल में ही रहेंगे सारे। तो ये थे हमारे साथ प्रवेश रत्न, जो सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब देख रही है यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, उससे एक बार उम्मीद फिर है कि चुनावों में वो अपनी जीत एक बार फिर दोहराएंगे। मैं मोनिका सिंह, इन खबर दिल्ली से आपके पास ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट लाती रहूंगी।